बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 5वें दिन भी जारी है और किसान यूनियन ने बीजेपी रहनुमाओं के घरों के बाहर एहतजाज का मंसूबा बना लिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 5वें दिन भी जारी और मुजाहिरीन मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। किसानों की मरकजी यूनियन ने हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं के घरों के बाहर एहतजाज का मंसूबा तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन पंजाब में बीजेपी के 3 सीनियर रहनुमा, पंजाब के साबिक वज़ीर आला अमरिंदर सिंह और बीजेपी पंजाब यूनियन के सरबराह सुनील जाखड़ और सीनियर लीडरों के घरों के बाहर एहतजाज और धरने देगी। इसके अलावा यूनियन भारत के सैकड़ों टोल प्लाजों पर भी एहतजाज करेगी, जिसमें किसानों के दिल्ली चलो मार्च के लिए भरपूर हमायत का ऐलान किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने नए मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारफ़ करवा दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा आश्तियानी ने बताया कि अरमान और आज़रख़श मिसाइल सिस्टम ईरान की वज़ारत दिफा के माहिरीन ने तैयार किए हैं। उन्होंने कहा है कि अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दरमियानी रेंज का एक मुकम्मल टैक्टिकल सिस्टम है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अरमान एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है। वज़ीर दिफा ने बताया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आज़रख़श से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर करने की सलाहियत रखता है, जो 180 किलोमीटर के फासले से हदफ की निशानदही कर सकता है और 120 किलोमीटर की रेंज में हदफ को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि तमाम मकासद हासिल करने तक गजा जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 130 दिनों से जारी इजरायली जारहियत से अब तक 30,000 के करीब फ़लस्तीनियों समेत कई माहिरीन तालीम और साइंसदान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तहम इस सब के बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म ने हरधर्मी बरकरार रखते हुए कहा है कि फ़लस्तीन से मुआहदे के लिए कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं, तमाम मकासद हासिल करने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी जानिब हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक इसराइल से किसी भी किस्म की बातचीत से साफ इनकार कर दिया। उधर जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले हुए हैं। इस हवाले से हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह जंग बंदी और गजा से इसराइल का इनखला है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने एक बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता है और सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह जंग बंदी और गजा से इसराइल का इनखला है। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी अलमिया पर तरजीही बुनियादों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की हंगामी बुनियादों पर रसाई यकीनी बनाई जाए। फैसल बिन फरहान का कहना था कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि इससे कबल भी सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि गजा में जंग बंदी तक इसराइल से कोई बातचीत नहीं की जाएगी और इसराइल के साथ तमाम तर मुज़ाकरात को रोक दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इंसानी तबाही जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते, चीन ने खबरदार कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना है कि गजा में इंसानी तबाही जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते, इसे फौरी तौर पर रोका जाए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वांग ई का कहना था कि बहरा अहमर में कशीदगी की बुनियादी वजह गजा में जारी जंग है। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी रसाई को मुमकिन बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि 2 रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द
होनी चाहिए। दूसरी जानिब गजा में इसराइली हमले जारी हैं। देर अल बाला में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल पर इसराइली फ़ौज ने धावा बोलते हुए सर्जिकल आलात तोड़ दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा। रूस ने यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी कामयाबी पर फौज को शाबाश दी। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि आउदियो का शहर आज़ाद कराने से मजीद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। डोनसेक के शिमाली शहर पर कब्जा कर्नल जनरल मोरोदो की क़यादत में किया गया। उन्होंने कहा कि डोनसेक के दारुल हुकूमत पर यूक्रेनी फौज के हमले रोकना मुमकिन हो गया है। वाज़ेह है कि यूक्रेनी फौज के कमांडर इन चीफ ने आदियोका से पसपा होने का ऐलान किया था। इससे कबल यूक्रेन ने रूस के 3 सुखोई लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया था। ताहम आलमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के सरबराह का कहना था कि यूक्रेन की अफवाज ने हफ्ते के रोज़ मशरकी यूक्रेन में 2 रूसी Su-34 लड़ाका बमबार तैयारों और एक Su-35 लड़ाका तैयारे को मार गिराया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापान ने मुसलसल 2 नाकाम कोशिशों के बाद बिलाखिर अपना H-3 फ्लैगशिप रॉकेट कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक बराह रास्त नशरियात में बताया कि स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मून H-3 ने हफ्ते के रोज़ टोक्यो के वक्त के मुताबिक सुबह 9:22 पर कामयाब लिफ्ट ऑफ की और एक डमी सेटेलाइट और 2 काम करने वाले माइक्रो सेटेलाइट्स को लेकर अपने तयशुदा मदार में दाखिल हो गया। अल जज़ीरा के मुताबिक जब रॉकेट अपनी तयशुदा मंजिल तक कामयाबी के साथ पहुंचा तो कमांड सेंटर के मुलाजमीन ने ब्रॉडकास्ट के दौरान ही एक दूसरे को गले लगाकर खुशी का इजहार किया। H-3 जिसको कम लागत वाला फ्लैगशिप कहा जा रहा है, इसके माइक्रो सैटेलाइट से तवक्का की जा रही है कि वो आफात से बचाव की कोशिशों में मदद करेंगे और फैक्ट्रियों के ऑपरेशन के हालात की निगरानी करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया फरवरी में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार। मौसमियात के आलमी माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि रवा माह फरवरी में इतनी शदीद गर्मी होगी कि माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस हवाले से बरतानवी माहिरीन मौसमियात का कहना था कि फरवरी में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इंसानी साख्ता ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती एल नैनो मौसमियाती पैटर्न दुनिया भर में खुश्की और समंदरों के दर्जा हरारत को बढ़ा रहे हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साल के मुख्तसर तरीन महीने में निस्फ से ज़्यादा मुद्दत के दौरान दर्जा हरारत में इजाफा इस कदर वाज़ेह हो चुका है कि मौसमियाती चार्ट नए अंदाज से सामने आ रहे हैं। ख़ासतौर पर सतह समंदर के दर्जा हरारत जो इस वक्त इस हद तक बढ़ गया है कि माहिरीन मौसमियात तहकीकात कर रहे हैं कि इस कदर तब्दीली क्यों हो रही है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्तों में होने वाला इजाफा दर्जा हरारत को सनती दौर से पहले की सतह से 2 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के रास्ते पर है। हालांकि ये आल नैनो का एक मुख्तसर कलील अल मुद्दती असर होना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज का गजा के अल नसर अस्पताल पर धावा। अल नसर अस्पताल में इसराइली फौज के छापे के दौरान बिजली की फराहमी मअतल और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 5 मरीज दम तोड़ गए। इसराइली फौज ने जनूबी गजा के आखिरी बड़े अस्पताल पर इसराइली शहरियों के कैद होने का जवाब बनाकर धावा बोल दिया। यह हमला अल नसर अस्पताल में पनाह लेने वाले हजारों बेघर अफराद को निकालने की कोशिश करने के बाद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया कि इसराइली फौज के हमले की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से गजा के मरकजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज 5 मरीज इंतकाल कर गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से इसराइली फ़ौज की बमबारी से फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 28,500 से तजावज़ कर गई है, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी और लापता हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।